आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये रिपीट ब्रीडिंग की है, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये बफेलो में भी बहुत आती है। अभी मेरे पास एक वो आया था टेलीफोन, उसमें वो कह रहे थे कि साहब उसकी राइट ओवरी जो है वो बहुत बड़ी है, वो पिंग पोंग की बॉल की तरह है। इसमें जो है वो सिस्टिक ओवरी हो जाती है, कम होती है भैंस में, गायों में काफ़ी होती है। तो इस सिस्टिक ओवरी में आप ये करेंगे गायनारिच या रिसेप्टल, इसमें से कोई भी इंट्रामस्कुलरली कहीं पे नाक पे या पीछे 5 ml लगाइए आप। उसके बाद जो है 48 घंटे के बाद आप जो है उसे ड्यूराप्रोजिनोन, प्रोजेस्टेरोन आता है, वो लगा देंगे। तो प्रोजेस्टेरोन जब आप लगा देंगे तो उसके बाद फिर ओवरी देखिए उसकी, वो ठीक हो जाएगी। वैसे आप इसमें सिस्टिक ओवरी में अगर आप पोटेशियम आयोडाइड या आयोडीन वाला नमक देते हैं तो उससे भी लाभ होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। जब तक उसमें सिस्ट खत्म नहीं होगी तब तक वो जो है रिपीट ब्रीडिंग में ही रहेगी। और भैंस में तो नहीं होता, पर गायों में ये बुलर हो जाती हैं और दूसरे एनिमल के ऊपर चढ़ती हैं। तो ये तो एक बात सिस्टिक ओवरी की रही। अब लोग बहुत परेशान रहते हैं। मेरे पास भी कुछ गाय हैं, काफ़ी गाय। तो मैं ऐसी गाय लाता हूँ अपने पास यहाँ पे देहरादून में, जो कि मतलब ग्यामन नहीं हो रही है, कम दूध दे रही है, 1-2 साल हो गया। तो मेरा अनुभव उसमें यही है कि आप ऐसी गाय को भी प्रेग्नेंट कर सकते हैं। मैं इनमें काफ़ी चीज़ लगाता हूँ। ये कोई कंपाउंडर नहीं लगा सकता, क्योंकि उससे कॉस्ट काफ़ी आती है। देखिए, उसमें पहली बात तो है क्लोरोप्रोस्टिनोल लगेगा। अगर उसको हीट में आए 10 दिन हो गए तो क्लोरोप्रोस्टिनोल लगा दीजिए, वो 48 घंटे में हीट में आ जाएगी। जब वो हीट में आ जाएगी तब आप उसमें बीज डालिए। बीज डालने के बाद वो रिसेप्टर लगा दिए 5-6 मिनट में। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ही वो कोई साइन हीट के दिखाती है, मतलब चढ़ती है या रेखती है, तो उसके बाद आप जो है उसमें जो है रिसेप्टर लगा दिए 2.5 ml इंट्रामस्कुलर एक बार। और उसके 18 घंटे बाद उसकी एआई कर दिए। एआई करने के बाद आप जो है उसके 8-10 घंटे बाद उसमें मैं तो मैट्रिसेप डालता हूँ। आप कोई पानी में बना हुआ वो मत डालिए। वो मैट्रिसेप जो है ऑयल में होता है, एक ही बार पड़ता है। आप उसको डाल देंगे उसमें मैट्रिसेप, तो मैट्रिसेप जो है वो उसमें आपकी संभावनाओं को, कंसेप्शन की संभावनाओं को बढ़ा देता है। तीसरी बात यह है कि मैं बायोप्लेक्स की गोली भी देता हूँ। बायोप्लेक्स है एक, उसमें मिनरल्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। सेलेनियम होता है, कोबाल्ट होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है। तो ये सब प्रचुर मात्रा में होता है। इसको मैस्टाइटिस में भी देते हैं, इसको रिपीट ब्रीडिंग में भी देते हैं। बायोप्लेक्स को उसका पिक्चर यहाँ दिखाया जा रहा है। 7 गोली का पत्ता आता है। आप उसको यही करने के बाद 7 दिन तक आप उसको दीजिए। तो उसके बाद आप जो है 10वें दिन जो आपने यही कर दी, उसके 10वें दिन फिर रिसेप्टर लगाइए 2.5 ml। तो ऐसा करने से आप ये संभावना बहुत बढ़ जाती है। मैं तो ऐसी गाय लाता हूँ और वो मेरी ज़्यादातर प्रेग्नेंट हो जाती हैं और फिर मैं निकाल देता हूँ प्रेग्नेंट। दूध पैदा करने से अच्छा ये धंधा है। देखिए, कोई भी बेचारा कंपाउंडर या डॉक्टर ये इतनी दवाई नहीं लगाएगा तो मिलेगी नहीं, बाजार में मिलेगी तो उसके पास पैसे नहीं होंगे। तो आप अगर वेटनरी कंपाउंडर है यही करना जानते हैं तो आप इस धंधे को कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने जो बताया, ये बायोप्लेक्स और ये इस सबका जो है खर्चा काफ़ी आ जाता है। अगर उसमें मेट्राइटिस है तो आप टेफ्रोसेप भी लगाइए उसमें, तो इसका खर्चा 2,000 रुपये आता है, 2-2.5। वो बेचारा गरीब किसान, उसके पास नहीं होता, या तो पशुपालक है वो सक्षम है तो फिर वो ला के रखे और कंपाउंडर से लगवाए। पर इतनी बार कंपाउंडर भी नहीं आएगा। तो अगर आप यही करना जानते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। बहुत से इंसेमिनेटर्स जो हैं उनने यही करना छोड़ दिया और वो यही धंधा कर रहे हैं। देखिए, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस जो है यही में बहुत ज़रूरी है। मेरा ग्वाला है, कल वो बता रहा था कि एक जगह साहब उन्होंने जो है गाय को दूध में उतारने के लिए इंजेक्शन लगा दिया, उस गाय ने बच्चा फेंक दिया। वो कितने महीने की ज्ञापन थी, 8-9 महीने की। तो जब तक आप प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में उस्ताद नहीं है तब तक आपका वो जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है फील्ड में। मैं तो 35 दिन की 30 दिन की प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर लेता हूँ। उसके लिए मैं ये करता हूँ कि पहले उसको टेफ्रोसेप दे देता हूँ, तो अगर उसके बच्चेदानी में कोई सूजन वूजन है तो वो निकल जाती है सूजन वूजन। तो फिर बड़ी आसानी से आप 35 दिन पे प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई प्रशिक्षण लेना चाहते हैं आप मेरे यहाँ जाइए, मैं बता दूंगा आपको।
इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं फार्म में रहा हूँ और 3000 जानवर थे, तो वहाँ 40-50 जानवर रोज आते थे। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस AI 100 के करीब जानवर आ जाते थे वहाँ पे। तो ये तो आपका ये है कि कितना तजुर्बा से नहीं होता, ये होता है आपने कितने जानवर देखे एक दिन में। अगर आप एक ही दिन में 10-20 जानवर देख लेंगे, 30-40, तो आपको 3-4 दिन में ट्रेनिंग हो जाएगी। तो मेरा यही है कि स्टर्लिटी ट्रीटमेंट, ये बांध चिकित्सापन और ये जो है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, अगर ये आप सीख लेते हैं तो आपको AI में बहुत तरक्की मिलेगी। फिर आप सिंक्रोनाइजेशन भी कर सकते हैं और आपको काफ़ी मजा आएगा। बहुत से वेटनेरियन हैं जो कि मतलब कर लेते हैं प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, मतलब उसी बूते पे वो काफ़ी खाते हैं। ये वेटनरी साइंस में है। अब मैं PhD हूँ, मतलब BVSC MBSc PhD हूँ। अगर मैं प्रेगनेंसी डायग्नोसिस नहीं जानता हूँ तो फार्मर मेरा क्या करेगा? फार्मर के लिए मैं बेकार हूँ। इसमें आप दक्षता प्राप्त करिए। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको जितने भी गिरी के फार्म मिलेंगे सब गुजरात और राजस्थान और क्या कहते हैं, कुछ जो है आपके महाराष्ट्र में भी हैं। तो ये जो गाय है, ये 3 गाय हैं, थरपारकर है, गिरी है, साहिवाल है, तीसरी गाय जो है वो राठी है। ये मिल्क ब्रीड है, पर ये जहाँ ह्यूमिडिटी कम होती है वहीं ये रहती है। अब आप सोचेंगे मैं यहाँ जैसे देहरादून पे यहाँ भी ले आते हैं लोग, मतलब, पर उसका नतीजा बड़ा ख़राब होता है। ये ज़्यादा ह्यूमिडिटी में ये नहीं रहते, ठंड को तो बर्दाश्त कर लेते हैं। और सूक्ष्म में मैं ये बताऊँ ना कि जहाँ ऊँट रहता है वहीं ये रहती है। इसको कहीं ले जाने की चेष्टा मत करिए। जिसने रखी है वो तो इसके गुण गाता है, पर वो गुण जो है सारे गुजरात और राजस्थान और महाराष्ट्र यहीं से ही, मतलब कुछ हद तक महाराष्ट्र में भी लोग ले जाते हैं। पर जो लोग इसको हॉट एंड ह्यूमिड में ले जाते हैं उसमें बहुत दिक्कत होती है। वैसे तो ये पशु जो है वो में रहते हैं, ज़्यादातर डेजर्ट में ही रहते हैं, हॉट एंड ड्राई में रहते हैं। वहाँ कितना भी ठंडा भी हो जाए तब भी इन पर कोई असर नहीं होता। 50 डिग्री तक ये रह लेते हैं, 40 इनको रिप्रोडक्शन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये हॉट एंड ह्यूमिड में नहीं रहते। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, यहाँ पे इनको दिक्कत हो जाती है। इक्वेटर के पास भी मतलब इतना नहीं रहते। बेंगलोर वगैरह में रखे हैं लोगों ने, गिरी को रखते हैं ज़्यादातर। थरपारकर तो खैर बिल्कुल भी नहीं चलती है, क्योंकि थरपारकर तो मतलब सिंध की गाय है। और पहले थरपारकर से डॉक्टर सुंदरेशन ने NDRI करनाल में थरपारकर का ब्राउन सिस्टर क्रॉस करके जो है क्रॉसब्रेड काउज भी बनाई थी। पर ऐसा है कि वो तो बहुत पुरानी बात है, सन 71 की बात है। करनाल स्विस उन्होंने बनाई थी, करनाल स्विस। तो वो करनाल स्विस फिर ज़्यादा चली नहीं, कि उनका ये था कि इसके मेल जो है। तो इसमें मैं यही बता रहा हूँ कि इसमें जो समस्या है, ये जो देसी गायों को रखने की, वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये हॉट एंड ह्यूमिड में नहीं रहती। हॉट एंड ह्यूमिड जहाँ हो जाएगा, ह्यूमिडिटी को टॉलरेट नहीं करते। राजस्थान में और गुजरात में ह्यूमिडिटी काफ़ी कम होती है, मतलब 18% भी आती है। ह्यूमिडिटी को आप ज़्यादा तो कर सकते हैं, मतलब आप फॉगर चला दिए तो ज़्यादा हो जाएगी। इसराइल भी राजस्थान की तरह से हॉट है, पर वहाँ पे मतलब रखते हैं, ब्राज़ील में भी रखते हैं इनको। तो इस बारे में आपको कुछ भी पूछना हो देसी गाय की मतलब ब्रीडिंग पे, तो आप पूछिए। वैसे पूना वगैरह में रख रखी है देसी गाय, और उन्होंने उसमें एक वैसेक्टोमाइज बुल छोड़ रखा है। तो वो बुल जो है वो बच्चे पैदा तो नहीं करता, पर चढ़ता है। वैसेक्टोमाइज है, उसकी सीमेन की नस को काट दिया है। और वैसे वो जैसे ह्यूमन में होता है उसी तरह उसको वैसेक्टोमाइज कर दिया है। तब वो जो जब चढ़ता है तब फिर उसमें जो है सेक्स सीमेन डाल देते हैं। वो तो उनका धंधा, दूध तो बेचते ही हैं, वो मिस्टर मिल्क है, पर वो मतलब ये भी बेचते हैं। और एम्ब्रो ट्रांसफर से भी लोग आगे इनमें गायों में कर रहे हैं। ये जितना भी आपका पश्चिमी भारत है उसमें मतलब ये काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इनका जो यहाँ की हमारी गिरी गाय हैं, या वो चाहे जूनागढ़ में हो चाहे गुजरात में हो, उनका एवरेज प्रोडक्शन जो है वो 6 ही आता है। यहाँ पे रेड सिंधी है, वो भी उसकी सिस्टर ब्रीड है देहरादून में, तो उनका भी एवरेज 6 आता है। वैसे आप फार्म में जाएंगे तो वो बताएंगे आपको कैसा भी ये गाय 15 लीटर दूध देती है, 20 लीटर दूध देती है।
मैंने भी रखी है। 15 का फार्म में 300 साहिवाल थी, तो उनका एवरेज इतना ही आता है। तो उसका यही है कि अगर आप पे वैसे तुम्हारी बोल रहा है और सेक्सीमन अब तो सस्ता मिल रहा है यहाँ ऋषिकेश और बाबूगढ़ में तो 100 रुपये का मिल जाता है इनका देसी गायों का सीमेंट, और वैसे ABS भी दे रहा है। तो ये गाय गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छी है अगर इसमें बछड़ा पैदा नहीं होता है, और ये अगर हॉट एंड ड्राई में रखी जाती है तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। मैंने आपको यही बताया, स्टर्डिटी के बारे में बताया भैंस में, और मेरा संदेश यही है कि जो AI करना जानते हैं वो खुद गाय रखना शुरू करें, क्योंकि हमारा फार्मर जो है इतना सक्षम नहीं है जो इतनी दवाई लाए। और फिर दूसरी बात यह है कि दवाई मिलती भी नहीं है, और मिलती है तो उसके पास पैसे नहीं होते। ये जो बायोप्लेक्स और रिसेप्टल और ये मैंने आपको बताया क्लोप्रोस्टिनॉल, ये ज़्यादातर नहीं मिलते और इतना पैसा नहीं होता। ऐसी अगर जो हॉलिस्टीन गाय है उसमें भी 10 गायों में से एक आध गाय तो रिपीट ब्रीडर हो ही जाती है, तो उसमें आप इस विद्या को लगा सकते हैं। क्लोप्रोस्टिनॉल लगाइए, AI करिए, रिसेप्टर लगाइए, फिर 10 दिन बाद फिर रिसेप्टर लगाइए, और उसमें जो है मेट्रीसेफ डालिए AI करने के 8 घंटे बाद। और मैं तो बायोप्लेक्स की गोली भी देता हूँ। बायोप्लेक्स में मिनरल है तो उसको 7 दिन के 7 गोली का पता आता है, वो दे दी उसे। मैं प्रोफेसर थे हूँ। मेरा नंबर जो है 8979748686। अगर आप मेरे बारे में और कुछ ज्ञात करना चाहते हैं या मेरी सेंटर के बारे में देहरादून में, तो आप 7979848332 पे संपर्क करिए। धन्यवाद, आपने सुना।